राधे राधे दोस्तों। आज जो मैं आप लोगों से बातें करने वाला हूं ना, दिल को छू जाएगी वो बातें। मैं दूसरे क्रिएटर्स की तरह नहीं हूं दोस्तों, जो आप लोगों को रोकने के लिए ना 2-3 मिनट तक इधर उधर की बातें करूं। सिर्फ मैं आप सारी वीडियो देखना, मैं सीधा मुद्दे पे आता हूं। जो मुझे अच्छा लगता है मैं बोलता हूं, अपने चैनल के नाम की तरह, मन की फ्रॉम दी हार्ट। और उसके बाद मैं अपनी कहानी खत्म कर देता हूं। ठीक है, तो स्किप मत कीजिएगा। मुझे पता है सब लोग अब आजकल जल्दी जल्दी करना चाहते हैं कि कुछ नया देखें। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कुछ सिखा के जाएगी। आप बहुत मजा आने वाला है, एक बार देखिएगा जरूर। एक बार की बात है, एक इंसान बहुत ज्यादा अपने जीवन में दुखी हो चुका होता है। नौकरी छूट चुकी होती है, परिवार में दिक्कतें चल रही होती है, आस पड़ोस के लोग जो कर्ज लिए होते हैं थोड़े बहुत, वो लोग परेशान करने लगते हैं। तो जीवन में बहुत ज्यादा टेंशन में रहता है वो। तो इसी टेंशन से माता पिता से भी थोड़ा ऊंचा बोल देता है। इंसान बुरा नहीं होता है, माँ पिता से तो प्यार करते हैं तो थोड़ा बहुत बोल देता है, माँ अभी मत करो मुझे कुछ। तो इसी वजह से परेशान 2-3 दिनों से चल रहा होता है। तो उसकी दादी उसको देख रही होती है कि मेरा पोता बहुत परेशान है। तो उससे रहा नहीं जाता, तो आके कहती है, पोता बेटा इसको लेके जा, घड़ी मेरी ठीक करवा दे, 2-3 दिनों से चल नहीं रही है बेटा। कहता है, दादी मत, अभी मुझे मत कह कुछ भी, बहुत परेशान हूं, कल करवा दूंगा। कहती है, ठीक है बेटा, कल करवा दियो। चली जाती है अपने कमरे में। फिर अगला दिन होता है, आके कहती है, बेटा अब तो करवा दे इसको ठीक। दादी अभी नहीं, प्लीज अभी नहीं, शाम को पक्का। ठीक है, करवा दियो शाम को। चली जाती है अपने कमरे में। शाम को आके फिर उसको याद दिलाती है, बेटा अब तो घड़ी ठीक करवा दे। कहता है, ठीक है दे दे। चिल्लाता है उनके ऊपर, मतलब प्यार से, जो अपने दादी पोते का रिश्ता होता है वैसे। दे जल्दी। लेता है और चला जाता है घड़ी ठीक करवाने। वो घड़ी वाला देखता है घड़ी को, और उसको 2 मिनट में ही घड़ी दे देता है। और तो घर आकर के कहता है, दादी मेरे को क्यों परेशान किया तूने, घड़ी तो बिल्कुल ठीक थी, दुकानदार ने तो 2 मिनट में दे दी ठीक करके। तो दादी कहती है, अच्छा दे दी क्या? हाँ दे दी बेटा, दरअसल घड़ी खराब थी ही नहीं। तो क्यों दी मेरे को, मेरा समय क्यों बर्बाद किया? कहती है, यही तो मैं तुझे बताना चाहती थी बेटा। जो तू अभी बोल रहा है ना, समय बर्बाद, तू वही कर रहा था पिछले 3-4 दिनों से। कभी कभी हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं होती है, लेकिन बस हम उसमें इतने उलझ जाते हैं ना, सोच सोच के हम इतना बड़ा बना देते हैं बेटा। कभी कभी बस हमें घड़ी की तरह एक थोड़ी सी ना चाबी देनी होती है, और हम फिर से चल पड़ते हैं। वही तेरे जीवन में हो रहा था बेटा। तू कहीं से परेशान नहीं था। क्या हो गया, इतने साल से नौकरी कर ही तो रहा था, 2-4 दिन चली गई चली गई। कर्जदार है, समझ जाएंगे, घर वाले भी समझ जाएंगे बेटा। अपने आप को परेशान मत कर, उस घड़ी की तरह बन। थोड़ी सी चाबी क्या मिली, चल पड़े ना। और अभी शांति से रह, जाकर के नौकरी ढूंढ, अपने आप को देख, अपने आप को रिचार्ज कर, और नौकरी ढूंढ, कल तेरे को नौकरी भी मिल जाएगी। उसकी आंखें खुल गई। कहता है, दादी माफ कर दे। तो फिर उसके वो दादी ने एक बात बताई, बेटा ये जो जीवन है ना, इसको, वही दादी की अपनी अनोखी बातें, थोड़ी सी अटपटी सी होती है लेकिन लगती बहुत दिल पे है एकदम। तो कहती है, बेटा जब तू छोटा होता है ना, तो 13-14 साल तक ना कुछ नहीं होता, तू एकदम, हम लोग बहुत खुश होते हैं। क्यों पता है? क्योंकि हमारी दाढ़ी और मूछें नहीं आती है। इस दाढ़ी और मूछ का आना ही एक प्रमाण है कि इस वक्त से जीवन आसान नहीं होगा। जब तुम बड़े होते हो तो तुम जिस दिन दाढ़ी और मूछें बना लेते हो, तुम कितने एकदम अच्छे दिखने लगते हो, सुंदर सुंदर। कितने देर के लिए? 24 घंटे के लिए। फिर तुम्हारी दाढ़ी मूछें आती है, और फिर तुम अब वही जीवन, तो जो दाढ़ी मूछें आ रही है वही तुम्हारे जीवन का तकलीफ है, दुख है। और जब तुम बना लेते हो तो वो सुख है। तो वैसे ही हमारा जीवन भी है। तो हंसने लगता है, दादी तू कहां से ऐसी बातें करती है, कितनी अच्छी बातें करती हो, कितनी आसानी से तूने मुझे अपने जिंदगी की सबक दे दी। तो दादी और पोते में फिर सब सारे दोनों हंसने लगते हैं, खेलने लगते हैं। तो यही वो, और अपनी वो सीख लेकर के चला जाता है अपनी दादी से। दोस्तों, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं ना, उन्होंने ना जीवन में सिर्फ पैसे नहीं कमाए, पैसे के साथ साथ ना तजुर्बा कमाया है।
तो कभी भी आपको वक्त मिले ना दोस्तों, तो उनके साथ बिताइए। इधर उधर जाने के बजाय ना उनसे बैठिए, उनके साथ बातें कीजिए, उनसे सीखिए। वो आपको बताएंगे कि जीवन में कैसे सारी मुश्किलों से पार पाना है। उन्होंने वैसे ही 60 70 साल, 80 साल, 90 साल अपने जीवन के नहीं बिता दिए। आज जो हम 16 17 18 19 20 साल में परेशान हो जाते हैं ना, सोचिए कि उनके पास 90 साल 80 साल की जो उम्र है, उन्होंने उसमें क्या क्या कमाया होगा और क्या क्या सीखा होगा। वो ना अपने जो जीवन है ना, उनका भंडार है वो, उनके पास ऐसी ऐसे चीजें ना, खजाने हैं। बैठ जाइए, ले लीजिए सारी चीजें उनसे, सीख लीजिए उनसे सब कुछ। जीवन में ना कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जितनी भी है ना, जितनी भी सफलताएं आप ढूंढ रहे हैं ना कि जीवन में ये चाहिए, सब आपके कदमों में होगी। बस अपने बड़ों से सीख जाइए। तो बस दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते एक नई वीडियो नए कंटेंट में, तब तक के लिए राधे राधे।